क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के शेड बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने या काटने और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटा रगड़ने या काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने या काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता है। यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि अधिकतम लाभ हो। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते कि माना कुटीर उद्योग में प्रतिदिन X पेडेस्टल लैंप तथा Y लकड़ी के शेड बनाने पर अधिकतम लाभ होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अधिकतम लाभ होगा। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 प्रकार का बन रहा है ना जी, पेडेस्टल लैंप बन रहा है और लकड़ी का शेड बन रहा है। तो इन पे क्या काम करना पड़ता है, रगड़ना काटना या फिर स्प्रेयर, है ना, रगड़ने काटने और स्प्रेयर करने की आवश्यकता होती है प्रत्येक के निर्माण में। चाहे आप लैंप बनाइए चाहे शेड बनाइए, दोनों के निर्माण में रगड़ना काटने और स्प्रेयर करने की, ये 2 कामों करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग यहाँ पर मशीन है। देखिए, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। तो स्प्रेयर करने की जो मशीन है वो 20 घंटे के लिए अधिकतम उपलब्ध है और रगड़ने काटने की जो मशीन है प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। और एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और एक सेट की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता है। तो अधिकतम लाभ हमें निकालना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि कुटीर उद्योग में प्रतिदिन X पेडेस्टल लैंप और Y लकड़ी के शेड बनाने पर अधिकतम लाभ होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं और फिर इन डाटा के लिए यहाँ पर एक योजना बनाएंगे। चलिए हम देखिए, इसमें हम लोग 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 रो और 4 हम लोग यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए हो गया आपका। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर अब लिख देते हैं कि क्या 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 बन रहा है इसमें। तो 2 प्रकार की वस्तुएं बन रही है। ठीक है, आपका एक बन रहा है लैंप और एक बन रहा है शेड। 2 प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं। अच्छा, यहाँ मशीन दी हुई है, कौन कौन सी, तो एक है रगड़ने काटने के लिए, रगड़ने या काटने का समय यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या समय। हम इस समय को ले लेते हैं, घंटे में ही ना सब कुछ दिया है, तो घंटे में। और यहाँ पर दूसरा है स्प्रेयर के लिए, स्प्रेयर का समय जो दिया जा रहा है उसके लिए, ये भी आपका घंटे में। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे उपलब्धता दी हुई है मशीनों की, कितने घंटे के लिए उपलब्ध है, उपलब्धता। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं बेचने पर जो लाभ हो रहा है, लाभ और रुपए में, प्रति क्या लिख सकते हैं, रुपए प्रति वस्तु। ठीक है, चलिए, ये आर्टिकल भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने
और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। शेड के निर्माण में, एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे स्प्रेयर का अधिकतम समय दिया हुआ है 20 घंटा और रगड़ने या काटने के अधिकतम समय दिया मशीन द्वारा वो है 12 घंटा। अच्छा, लाभ जो दिया हुआ है, एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो महत्तम लाभ चाहिए ना, देख लीजिए क्वेश्चन में महत्तम लाभ चाहिए, अधिकतम लाभ हो। तो मैक्सिमम के लिए देखिए एक्स लैंप बिक रहा है और एक लैंप पे 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 5x टोटल लैंप पे प्रॉफिट हो गया और y जो है शेड बन रहे हैं और एक पे 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 3y, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों से रगड़ने काटने और स्प्रेयर वाले से यहाँ पर इनके समय से 2 समीकरण तैयार करेंगे। तो x लैंप बन रहा है और एक लैंप में 2 घंटा हमें रगड़ना या काटना पड़ता है, तो यहाँ पर 2x लगेगा रगड़ने काटने का समय और शेड बन रहा है उनकी संख्या है y और एक में 1 घंटा लगता है तो y हो जाएगा टोटल समय। और अधिकतम हमारे पास कितना समय है 12 घंटे, 12 घंटे से अधिक नहीं है, एक ये बन गया। फिर दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका 3x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल टू 20। और जो आप लैंप और शेड की संख्या देख रहे हैं ये तो 0 होगी या 0 से अधिक होगी, निगेटिव तो होगी नहीं ना जी, तो ये उत्तर व्यवरोध भी यहाँ आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 20। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनके 2 चार्ट ले लेते हैं इनके ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ 2 चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 चार्ट बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे तभी ना इसका ग्राफ बना पाएंगे। चलिए देखते हैं x y, x के जगह 0 रख देंगे तो y का 12, y का 0 रख देंगे तो x का 6, x y, x का 0 रख देंगे तो y का 10 आ जाएगा, y का 0 रखेंगे तो x का 20/3, यानी अगर आप इसे दशमलव में करोगे तो आपका आ जाएगा 3 छक 18, 6.6 के आसपास आएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और इस पर हम लोग यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, इस पर आप y ले लो और यहाँ नीचे हम लोग ले लेते हैं y डैश। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा 12। चलिए अब 12 तक गया है तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग 12 ले लेते हैं, इतना का गैप है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 12, ठीक है। ये आपका 12 हो जाएगा। चलो हम दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए 0,12, यहाँ देखिए यहीं से शुरू होगा ना, 0,12, फिर 6,0, 1 2 3 4 5 6, 6,0, तो इन दोनों से होकर जाने वाली पहले रेखा खींच लीजिए, ये ना हो जाएगी। चलिए ये आपकी हो जाएगी। इसका समीकरण हम लोग यहाँ दर्शा देते हैं, तो इसका समीकरण देखिए है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12। दूसरे के लिए 0,10, तो यहाँ होगा 10, 0,10 और दूसरा है 23/3, यानी कि 6.6, तो ये 6 है, 6.6 इधर हो जाएगा ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 6.6 इधर हो जाएगा,
6.6 और 0 यानी कि 20/3,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना, यही ना होगी यहाँ से। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो इसका समीकरण हमारे पास है 3x + 2y = 20, 3x + 2y = 20। अब इसके बाद हल क्षेत्र का पता करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 0, 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं। 0, 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे। तो 2 × में 0 + 0 = ≤ 12। तो 0 लेस देन है ना जी 12 से, सत्य है। दूसरे वाले में रखते हैं तो 3 × में 0 + 2 × में 0 = ≤ 20। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 0 लेस देन होगा ना जी 20 से, बिल्कुल है। चलिए तो दोनों सत्य हो रहा है, इसका मतलब कि हल क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदु की बात करें तो कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा, ओ 0, 0। ये ए हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला है ना। बी ये पता करना होगा हमें, और एक ये सी मिल रहा है 0, तो बी का मान कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर इसमें 2 से आप गुना कर दो तो हो जाएगा 4x + 2y = 12 × 24, और इसको ऐसे ही रख देते हैं 3x + 2y = 20, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पर x और इधर आ जाना है आपका 4, x का मान 4 हम लोग इसमें रख देते हैं तो 4 दूना 8 होगा, ठीक है। 8 जाके उधर घट जाएगा, 8 जाके उधर घट जाएगा। तो 8 जाके उधर घटेगा तो आपका 12 में से 8 जाएगा, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। y भी 4। तो देख लीजिए इसके सामने इसके थोड़ा सा और नीचे होगा, इधर होगा, है ना। रेखा हम लोग सही से नहीं खींच पाएंगे। 4, 4 क्योंकि देखो ये बाई में था ना, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जा रहा है। 20/3 था ना, इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे आपका 4 और 4 के सामने ही होता, नहीं तो यहाँ पे होता एकदम दोनों के सामने। चलिए देखिए 4, 4 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र है। हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसके कोणीय बिंदु क्या कौन से हैं? O 0, 0, A 6, 0, B 4, 4 तथा C 0, 10 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बात करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें इसका अधिकतम वैल्यू निकालने की बात करेंगे। चलिए ये हमारा चार्ट हो गया। इसमें दिखाने के लिए हम लोग ले लिए हैं कोणीय बिंदु और महत्तम मान निकालना है ना जी। तो यहाँ कोणीय बिंदु हमारे पास दी हुई है, कोणीय बिंदु अभी निकाले हम लोग यहाँ पे, और यहाँ लिख लेते हैं z = में जो था 5x + 3y था, क्या 5x + 3y 0, 0 6, 0 4, 4 0, 10 0 30 पंचों का 20 और 4 12 32 और ये 30। तो मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है इस पे एट 4 पे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 4 क्या थे जी? लेंथ तथा 4 क्या था जी? दूसरा शेड बनाने पर लाभ अधिकतम होगा, लाभ अधिकतम होगा। और अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? अधिकतम लाभ जो हो जाएगा 32 रुपए का लाभ हो जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।